छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के नई लेदरी में 6 वर्ष के बाद फिर एक बार युवक युवती विवाह परिचय सम्मेलन का आयोजन नई लेदरी के मसीहा परिवारों द्वारा आयोजित किया गया था, जहां छत्तीसगढ़ के कई जिले के अलावा अन्य प्रदेश के भी लोग इस आयोजन में भाग लेने आए हुए थे। जहां युवक युवती के परिचय सम्मेलन और युवाओं को एक नई प्रेरणा के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया था। इस संबंध में संयुक्त मसीही सेवा समिति एमसीबी जिले के अध्यक्ष संजीवन लाल ने और युवक युवती ने इस आयोजन के बारे में मीडिया को और हमारे चैनल के माध्यम से युवा वर्ग को एक नई प्रेरणा देते हुए अपनी अपनी बात कही। मीडिया के पूछे जाने इस आयोजन से आप लोगों को क्या सीख मिली, तो उन्होंने अपनी अपनी राय देते हुए आयोजन को सफल आयोजन बताते हुए इस तरह के आयोजन होने से युवक युवती जो कि गलत दिशाओं में और नशे के आदी बना रहे हैं, उन्हें सीख मिलेगी और वह सही दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे, जिससे कि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। 3 दिन के चलने वाले इस आयोजन में सभी आए हुए लोगों के लिए तीनों टाइम नाश्ते खाने पीने की व्यवस्था मसीह समाज नई लेदरी के द्वारा किया गया था, जहां देर रात तक लोग इस आयोजन में आए हुए लोगों के संदेश काफी ध्यानपूर्वक सुनते हुए देखे गए। मेरा नाम संजीवन लाल है। क्षेत्र कहलाता है और मसीह जंग का आयोजन किया गया है। ये छत्तीसगढ़ है, नगर पंचायत नई लेदरी है ये स्थान। यहाँ हमारा ये एएलसी चर्च है और उसके द्वारा जो है अगर सही मायने में इस पूरे क्षेत्र में जिला एमसीबी में सबसे पहले हमारे एएलसी के द्वारा ही इसी प्रांगण में जो युवा महोत्सव है और आत्मिक जो सपोर्ट है युवक युवतियों के लिए, उनको मजबूत करने की दिशा हो, सामाजिक स्तर में उनको मजबूत करने की दिशा हो और उनको उनका जीवन शैली जो है एक मसीही जीवन के रूप में जो सिखाने का कार्य है। तो ये हम लोग आज से लगभग कई साल पहले से हम लोग यहाँ प्रारंभ करके और शुरू करके कर रहे हैं, लेकिन कोविड के समय से ये कार्यक्रम चूंकि बंद हो गया था और हम लोग लगभग 6-7 साल बाद इस कार्यक्रम को अभी हम लोग आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का ये उद्देश्य है कि जो भी मसीही भाई बहन हैं या जो भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं, जो नौजवान हैं जो भटक गए हैं या वो गलत रास्तों पे जा रहे हों या उनकी और भी संगतें गलत हो रही हों, उनको सही दिशा देने के लिए, सही उनको मार्ग दिखाने के लिए और उनको अपने इस जीवन में जो बड़ी चुनौतियों को सामना करना है तो कैसे करना है, वो सब शिक्षा उनको दिलाने के लिए हम बाहर से हमारे जो पास्टर्स हैं, टीचर्स हैं और हमारे जो बिशप साहब हैं, जो अभी उनका जो वक्ता है चल रहा है उनका, वो पंजाब चंडीगढ़ से आए हुए हैं। तो ये आयोजन जो है हम लोग विशेष रूप से यूथ के लिए ही है और हम लोग इसको अब प्रत्येक वर्ष करेंगे। आयोजन का मुख्य मकसद क्या था? इस आयोजन का मुख्य मकसद हम लोग को सामाजिक रूप से लोगों को ऊपर उठाना, उनको मजबूत करना और सही दिशा देना। इस ठंडी के अवसर पर इतनी बड़ी ठंडी चल रही है, उसके बावजूद आज इस प्रकार का आयोजन करना इस क्षेत्र में, इसका मेन मकसद जो था युवा वर्ग, आपको कहना है युवा वर्ग, मैं देख रहा हूँ उसमें और जो महिलाएं सम्मिलित हुई है। नहीं, एक्चुअल में युवा वर्ग मेरा कहना है विशेष रूप से उनके लिए ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है, लेकिन इसमें सभी वर्ग के लोग शामिल हो सकते हैं, सभी वर्ग को शामिल किया गया है और सभी लोग को आमंत्रित किया गया है। और इसमें जो युवा वर्ग है जो कि मानी जाती है कि देश की हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो इसलिए हम लोग उस युवा वर्ग की ओर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसमें आपके एमसीबी जिला के अलावा और भी कई प्रदेश से लोग आए हैं क्या? नहीं, केवल हमारे इस एमसीबी जिला के जो बच्चे हैं और कुछ बैकुंठपुर बोले तो बच्चों की कोरिया, हाँ वहाँ से भी आए। ये कार्यक्रम कितने दिन तक चलेगा? ये कार्यक्रम 27 तारीख से चालू हुआ है, तो 27, 28 और 29, तो कल 29 तारीख है और कल ये कार्यक्रम का हमारा आखिरी दिन होगा। मैं देख रहा हूँ कि आपने भोजन की भी व्यवस्था की है, ये क्या सभी लोगों के लिए है कि जो आए हुए बाहर के लोग के लिए? नहीं, ये भोजन की व्यवस्था सभी लोगों के लिए है।
हम लोग जब भी इस टाइप के कार्यक्रम करते हैं तो हमारे अतिथि जो आते हैं, हम लोग वो भोजन की व्यवस्था, सवेरे नाश्ते की व्यवस्था, दोपहर में लंच की व्यवस्था और रात में खाने की व्यवस्था हम सभी लोग के लिए करते हैं। अगर कोई बाहर से व्यक्ति आया हुआ है आपके इस कार्यक्रम के लिए, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई? उनके लिए रुकने की भी व्यवस्था है और उनके लिए भी सवेरे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों की व्यवस्था है। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या बताना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा हमारा जो एएलसी मसीही ग्रुप है, उनके तरफ से पूरे देश को, पूरे समाज को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आज हमारा जो युवा पीढ़ी है वो निश्चित रूप से वो भटक रहा है। जैसे अगर नशा बोला जाए तो वो मोबाइल का नशा भी हो सकता है, वो अन्य और भी नशा हो सकता है, कई प्रकार के नशे होते हैं। तो इस टाइप से वो गलत दिशा में जा रहा है, भटक रहा है। तो हम उस युवा पीढ़ी को सही दिशा देने के लिए ये हमारा संदेश है। कहने का मकसद है कि इसे रोकने का प्रयास है। जी, आपका मकसद ये है कि रोकने का प्रयास आपने किया। किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।